मियां नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए। खिताब में कहा कि सवाल यह है कि 93 और 99 में उन्हें क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। नवाज शरीफ ने भारत और अफगानिस्तान समेत पड़ोसियों से मामला ठीक करने की भी बात की। कहा टिकट के उम्मीदवारों से कहा है कि सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बैठे हैं, आपने पार्लियामेंट के लिए टिकट अप्लाई किया हुआ है, तो पर आपके और हमारे दरमियान ये एक मुआहदा होना चाहिए कि हम इसलिए टिकट हासिल कर रहे हैं और हम इसलिए टिकट दे रहे हैं और आप हासिल कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है और इस मुल्क को असली जगह पे पहुंचाना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं। वेलकम बैक। तीमरगरा में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा जो 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। पहले भी जिसने नवाज शरीफ को अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया, चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा। तीसरी बार मियां साहब उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया। चौथी बार अगर मियां साहब बनेगा तो फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने जलालपुर जटा में जलसे से खिताब किया तो बिलावल की तनकीद नजरअंदाज कर दी। बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया। अडियाला जेल में उन्होंने कहा कि बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइज की मशीन देना है तो फिर सब कैदियों को देनी चाहिए। वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया। वो आज जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे एक्सरसाइज मशीनें दी जाएं, मुझे देसी मुर्गी दी जाए। तो मैं कहती हूँ जरूर दो इसको देसी मुर्गी, जरूर इसको एक्सरसाइज की मशीनें दो, लेकिन फिर पाकिस्तान के तमाम कैदियों को भी वही सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। वेलकम बैक। कराची में बुध के रोज आयशा मंजिल पर वाक़ इमारत में आग से सैकड़ों दुकानें और कई घर जल गए। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान ने बिल्डिंग का दौरा किया है, एक फ्लैट के मकीन से भी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस बदकिस्मत बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर बुध के रोज़ जब आग लगी है। ये 3rd फ्लोर का एक फ्लैट है, 5 कमरों का ये अपार्टमेंट था और कोई भी कमरा ऐसा नहीं है जहाँ पर तबाही के ये मनाजिर आपको नजर ना आए। मेरे साथ यहाँ पर इस घर के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह आप लोगों ने अपनी जानें कैसे बचाई। घर तो सारा जल गया। जी मैं उसी वक्त ऑफिस से आया था, मैंने देखा यहाँ तो कुछ धुआं सा उठ रहा है ना। जब मैं यहाँ करीब गया तो देखा आग भड़क उठी थी यहाँ ना। मेरा बेटा नीचे गया हुआ था, बेटी और वाइफ थी ऊपर, तो मैंने बोला भाई भागो फ़ौरन। तो हमने फ़ौरन बंद किया फ्लैट और बाकी जितने को हम भगा सकते थे, लोगों को खटखटा कर निकाल सकते थे 3rd फ्लोर पर, हमने सबको यहाँ से निकलवाया। बच्चों के सर्टिफिकेट थे वो जल गए और पैसे जो पड़े होते हैं या ज्वेलरी जो होती है वो भी सब डिस्ट्रॉय हो गई। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हर आदमी यही चाहता है कि मेरा घर रिपेयर हो, उसको माली इमदाद मिले, यही हमारी भी रिक्वेस्ट है सबसे।